कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान और वीरान रेगिस्तान से, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। ना कोई गांव, ना कोई बस्ती और ना ही किसी इंसान की मौजूदगी। इस पूरे इलाके में अगर किसी इंसान का घर था तो वह सिर्फ एक था, और वह घर था रघु का। रघु रेलवे का एक गेटमैन था, जिसका काम दिन में गुजरने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना था। लेकिन इस रेलवे लाइन से भी पूरे दिन में सिर्फ 3 ट्रेनें गुजरती थीं और उनकी टाइमिंग रघु को मिनटों तक याद थी। आखिर पिछले 10 सालों से उसकी जिंदगी बस इन्हीं ट्रेनों और इस वीराने के बीच गुजर रही थी। इन 10 सालों में रघु ने ना किसी इंसान को देखा था और ना ही किसी से बात की थी। उसकी पूरी दुनिया बस उसका छोटा सा घर, रेलवे ट्रैक और यह अंतहीन रेगिस्तान था। लेकिन एक दिन उसकी यह अकेली और शांत जिंदगी अचानक बदल जाती है। उस दिन जब वह हमेशा की तरह ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है, तभी उसकी नजर ट्रेन से गिरती हुई एक लड़की पर पड़ती है। लड़की बुरी तरह घायल होकर रेत पर गिरती है और वहीं बेहोश हो जाती है। रघु बिना समय गंवाए उसे अपने कंधे पर उठाता है और अपने घर ले आता है। उसके लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि पूरे 10 सालों बाद उसने किसी इंसान को देखा था। वह पहली बार किसी से बात कर सकता था, किसी की आवाज सुन सकता था। लेकिन जब वह लड़की को छूने की कोशिश करता है, तभी अचानक लड़की को होश आ जाता है और वह सामने खड़े रघु को देखकर घबरा जाती है। लड़की अपना नाम चैताली बताती है। रघु उसे समझाता है कि वह ट्रेन से गिर गई थी और बाहर की तेज धूप में पड़े रहने से उसकी जान भी जा सकती थी, इसलिए वह उसे यहाँ ले आया। इसके बाद रघु उससे पूछता है कि आखिर वह ट्रेन से गिरी कैसे। तब चैताली बताती है कि वह अपने पति के साथ सफर कर रही थी। ट्रेन के अंदर 2 लोग लड़ रहे थे और जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसे ही चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। चैताली को अपने पति की चिंता सताने लगती है। उसे लगता है कि उसका पति उसे हर जगह ढूंढ रहा होगा और शायद बहुत जल्द यहाँ भी पहुँच जाएगा। लेकिन रघु उसे बताता है कि इस इलाके में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता और यहाँ आने जाने का भी कोई साधन नहीं है। अगर उसका पति उसे ढूंढने आएगा तो उसे इसी घर तक पहुंचना होगा, इसलिए अभी उसके लिए यहीं रुकना सबसे सुरक्षित होगा। लेकिन चैताली रघु की बात मानने को तैयार नहीं होती। वह अकेले ही रेगिस्तान के बीच निकल पड़ती है। वह काफी दूर तक चलती है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। ना कोई सड़क, ना कोई बस्ती और ना ही मदद की कोई उम्मीद। आखिरकार तेज धूप और कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि रघु दूर से उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही चैताली बेहोश होती है, वह उसे दोबारा उठाकर अपने घर ले आता है और उसके घायल पैरों पर मरहम लगाने लगता है। रघु उसे समझाता है कि इस वीराने से अकेले निकलना नामुमकिन है और उसे अपने पति का इंतजार यहीं करना चाहिए। लेकिन चैताली को रघु पर भरोसा नहीं था। आखिर वह एक अनजान आदमी के साथ एक सुनसान जगह पर अकेली थी। उसके मन में डर था कि अगर रात में रघु ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। इसी डर के साथ वह रात को सोने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार उठकर रघु को देखती रहती है, जो जमीन पर चुपचाप सो रहा होता है। रघु शायद उसके डर और असहजता को समझ जाता है, इसीलिए वह खुद घर से बाहर चला जाता है ताकि चैताली बिना डर के सो सके। जब चैताली देखती है कि रघु बाहर चला गया है, तभी जाकर वह चैन की नींद सो पाती है। अगली सुबह रघु की रोज की जिंदगी फिर शुरू हो जाती है। वह सुबह 4:30 बजे उठता है, कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आता है और फिर समय पर आने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है। यही उसकी जिंदगी थी और यही उसका रोज का नियम था। पिछले 10 सालों से उसने एक भी दिन इस रूटीन को नहीं बदला था। इसी दौरान रघु चैताली को बताता है कि उसने पिछले 10 सालों में किसी इंसान से बात नहीं की है, इसलिए उसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। चैताली भी अब धीरे धीरे उसके ऊपर भरोसा करने लगती है, क्योंकि पिछली रात रघु ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। कुछ देर बाद रघु उसे एक और बात बताता है। वह कहता है कि यहाँ एक टेलीफोन है, लेकिन उससे सिर्फ कॉल रिसीव की जा सकती है, किसी को कॉल नहीं किया जा सकता। हर बार जब कोई ट्रेन आने वाली होती है, तब रेलवे स्टेशन से उस फोन पर कॉल आती है। रघु कहता है कि अगली बार जब फोन बजेगा तो वह चैताली के बारे में बता देगा और फिर उसका पति आसानी से उसे ढूंढ लेगा। लेकिन जब कुछ देर बाद फोन बजता है और रघु रेलवे वालों को चैताली के बारे में बताने ही वाला होता है, तभी चैताली अचानक फोन काट देती है। इसके बाद वह एक ऐसी सच्चाई बताती है जो रघु को भी हैरान कर देती है। चैताली बताती है कि उसे ट्रेन से किसी ने नहीं फेंका था, बल्कि वह खुद चलती ट्रेन से कूदी थी, क्योंकि वह अपने ही पति से भाग रही थी। इसके बाद वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वह बताती है कि उसका पति संजू एक साइकेट्रिक मरीज था
जो अपनी पत्नी की मौत के बाद गहरे सदमे और डिप्रेशन में चला गया था। उसी दौरान चैताली एक डॉक्टर के रूप में उसका इलाज कर रही थी। यह उसका पहला केस था, इसलिए उसने संजू को जरूरत से ज्यादा समय और ध्यान दिया। धीरे धीरे संजू की हालत सुधरने लगी और इलाज के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कुछ समय बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही संजू का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, चैताली के साथ मारपीट करता और नशे तथा ड्रग्स का आदी बन चुका था। धीरे धीरे चैताली की जिंदगी एक बुरे सपने में बदलने लगी। जिस इंसान को उसने कभी ठीक किया था, वही इंसान अब उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। अब तक चैताली का डर थोड़ा कम हो चुका था और वह रघु पर भरोसा करने लगी थी। इसी भरोसे के साथ वह नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ रघु बहुत दूर से पानी भरकर लाया था और जब चैताली नहा रही होती है तब रघु चुपचाप उसे देखने लगता है। कुछ देर बाद जब चैताली वापस आती है तो रघु उसे अपने कपड़े देता है और उसकी पीठ पर बने चोट के निशान के बारे में पूछता है। चैताली समझ जाती है कि रघु उसे नहाते हुए देख रहा था, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बताती है कि उसकी पीठ पर यह निशान भी संजू की मारपीट की वजह से बने हैं। इसके बाद वह अपनी कहानी आगे बढ़ाती है। वह बताती है कि उसने बहुत समय तक संजू का अत्याचार सहा, लेकिन एक दिन उसे संजू की डायरी मिल गई। उस डायरी में ऐसी बातें लिखी थीं जिन्होंने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसे पता चलता है कि संजू की पहली पत्नी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी मौत के पीछे खुद संजू का हाथ था। इतना ही नहीं, उसने अस्पताल की एक नर्स की हत्या भी की थी और इस बात का जिक्र भी उसने अपनी डायरी में किया था। लेकिन उसी दौरान संजू वहां पहुंच जाता है और चैताली को डायरी पढ़ते हुए देख लेता है। इसके बाद वह बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और चैताली के साथ मारपीट करता है। पुलिस से बचने के लिए वह चैताली को अपने साथ ट्रेन में लेकर जा रहा था और उसी सफर के दौरान चैताली ने अपनी जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से छलांग लगा दी थी। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। चैताली अपनी पूरी कहानी रघु को बता चुकी थी। यह सब सुनने के बाद रघु उससे कहता है कि उसकी और चैताली की कहानी कहीं न कहीं एक जैसी है। वह कहता है कि इस दुनिया में उसका भी कोई नहीं है और शायद चैताली का भी अब कोई नहीं बचा है, इसलिए अगर वे चाहें तो इसी वीराने में साथ रह सकते हैं। रघु की यह बात सुनकर चैताली असहज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि रघु आखिर कहना क्या चाहता है। तभी ट्रेन आने का समय हो जाता है और रघु रेलवे फाटक की तरफ चला जाता है। इधर चैताली घर में अकेली रह जाती है। वह रघु के लिए खाना बनाती है और उसके कमरे की सफाई करने लगती है, लेकिन सफाई करते समय उसे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती हैं। उसे पुराने अखबारों की कुछ कटिंग्स मिलती हैं जिनमें एक ऐसे आदमी के बारे में लिखा था जिसने 4 लोगों की हत्या कर दी थी और उसके बाद फरार हो गया था। इतना ही नहीं, उसे यह भी पता चलता है कि रघु ने असली रघु की पहचान अपना ली थी, जो कभी इसी रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन हुआ करता था। ये सब जानने के बाद चैताली डर जाती है और हाथ में चाकू लेकर रघु का सामना करने पहुंचती है, लेकिन रघु उसे शांत रहने के लिए कहता है और वादा करता है कि वह उसे पूरी सच्चाई बताएगा। इसके बाद रघु अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि कभी उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की पसंद की थी। शादी से पहले उसने उस लड़की को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वह पहले किसी और लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने उसे छोड़कर एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी। इसके बावजूद वह लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने अपने एक रिश्तेदार को घर बुला लिया ताकि वह खेतों के काम में मदद कर सके। समय बीतता गया और रघु 2 बच्चों का पिता भी बन गया, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अब उसे और बच्चे नहीं चाहिए और उसे नसबंदी करवा लेनी चाहिए। रघु अपनी पत्नी की बात मानकर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर उसे ऐसी बात बताता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह कभी पिता बन ही नहीं सकता। यह सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वह घर वापस लौटता है तो वहां अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदार को एक साथ देखकर उसे पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी पत्नी का उस आदमी के साथ संबंध था और जिन 2 बच्चों को वह अपना समझता था वे भी उसके नहीं थे। इस सच ने रघु को अंदर से तोड़ दिया और गुस्से में उसने अपनी पत्नी, उसके रिश्तेदार और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। रघु चैताली को बताता है कि उन 4 हत्याओं के बाद वह पुलिस से बचने के लिए इस वीराने तक पहुंचा था। यहाँ उसकी मुलाकात असली रघु नाम के एक गेटमैन से हुई।
जो इसी रेलवे क्रॉसिंग पर काम करता था। वह उसके साथ रहने लगा, उसके कामों में हाथ बटाने लगा और धीरे धीरे यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन कुछ समय बाद उस गेटमैन की मौत हो गई और उसके बाद से वह खुद उसकी जगह पर रेलवे गेटमैन बनकर रहने लगा। इसी तरह देखते ही देखते उसे यहाँ रहते हुए 10 साल गुजर चुके थे। रघु की पूरी कहानी सुनने के बाद चैताली को उसके लिए सहानुभूति महसूस होने लगती है। उसे लगता है कि शायद जिंदगी ने रघु के साथ बहुत बुरा किया है। इसी वजह से वह फैसला करती है कि जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता तब तक वह कुछ दिन यहीं रहेगी। धीरे धीरे वह रघु के कामों में हाथ बटाने लगती है। कभी वह घर का काम करती तो कभी कई किलोमीटर दूर से पानी लाने में उसकी मदद करती। लेकिन एक दिन जब चैताली पानी लेने गई हुई होती है और रघु रेलवे फाटक पर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तभी वहाँ एक आदमी पहुँचता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि संजू था, जो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते आखिरकार वहाँ तक पहुँच गया था। संजू रघु से पूछता है कि क्या उसने आसपास किसी लड़की को देखा है। रघु साफ मना कर देता है। तब संजू उसे बताता है कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है। वह कहता है कि उसका असली नाम शिखा है और वह अक्सर खुद को डॉक्टर बताती रहती है। संजू यह भी कहता है कि अगर शिखा किसी अजनबी के साथ रह रही है तो उस व्यक्ति की जान को भी खतरा हो सकता है। ये सारी बातें सुनकर रघु पूरी तरह उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। वह तुरंत चैताली के पास पहुंचता है और उससे शिखा के बारे में पूछता है। चैताली समझ जाती है कि संजू वहां तक पहुंच चुका है। वह रघु को समझाने की कोशिश करती है कि शिखा संजू की पहली पत्नी थी, जिसे वह पहले ही मार चुका है। वह कहती है कि संजू लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता है और अगर वह उसके साथ गई तो वह उसे मार डालेगा। चैताली पुलिस को बुलाने का सुझाव देती है, लेकिन रघु तुरंत मना कर देता है। आखिर वह खुद एक फरार अपराधी था और पुलिस उसके लिए भी खतरा थी, इसलिए दोनों वापस घर लौट आते हैं। कुछ ही देर बाद संजू वहां पहुंच जाता है और चैताली को अपने साथ वापस ले जाने की कोशिश करता है। जाते जाते चैताली रघु से कहती है कि वह उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, लेकिन उसने कभी उस पर भरोसा ही नहीं किया। चैताली की यह बात रघु के दिल को छू जाती है। वह संजू से कहता है कि अगर वह सच में अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता और उसे मार ही देगा तो उससे बेहतर है कि वह चैताली को उसके साथ रहने दे। लेकिन हालात अचानक बदल जाते हैं। इसी दौरान चैताली अचानक संजू पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। वह रघु से कहती है कि उसने भी बाकी लोगों की तरह उस पर भरोसा नहीं किया। यह सुनते ही रघु गुस्से में संजू को मार डालता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जब रघु संजू की लाश को दफनाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उसकी जेब से अस्पताल की एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची पर साफ लिखा होता है डॉक्टर संजू और उसकी मरीज शिखा। यह देखकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब था कि चैताली नाम की कोई डॉक्टर थी ही नहीं। असल में चैताली का असली नाम शिखा था और उसका मानसिक इलाज चल रहा था। यानी जिस महिला को अब तक हम सच मान रहे थे वह खुद एक मरीज थी। और इससे पहले कि रघु कुछ समझ पाता, शिखा अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन रघु को मारना इतना आसान नहीं था। संघर्ष के दौरान आखिरकार रघु ही शिखा को मार देता है। लेकिन फिल्म यहाँ एक और चौंकाने वाला सच सामने लाती है। असल में रघु की बताई हुई कहानी भी पूरी तरह सच नहीं थी। जिस लड़की से वह प्यार करता था उसके उसे छोड़कर जाने के बाद उसने गुस्से में उस लड़की, उसके पति और उनके बच्चों की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, इस रेलवे क्रॉसिंग के असली गेटमैन रघु को भी उसी ने मार डाला था और उसकी पहचान अपनाकर पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से इस कहानी का सबसे खतरनाक किरदार कौन था, रघु, शिखा या फिर संजू। ऐसी ही और भी शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।